इन 3 आयात में 3 अम्बिया का तज़किरा है। सबसे पहली आयत में नबी आखिरुज़्ज़मान तमाम अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम की सरदार और तमाम अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम के इमाम व पेशवा मेरे आका मौला मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़े का ज़िक्र है। और उस मौजज़े को आप दूसरे लफ्ज़ों में मेराज कहते हैं। तो मेराज ये रजब का महीना है और 27 रजबुल मुरज्जब को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी पाक साहिबुल औलाक नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो मेराज है उससे नवाजा है। मैं तर्जमा आपकी गोशगुजार करूँगा और चीज़ों को आपस में मिलाने की कोशिश करूँगा। बुनियादी फ़ोकस है उबूदियत और इबादत पे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे ख़ास को रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से लेकर के मस्जिद अक़सा तक सैर करा दी। वो मस्जिद अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना, वो मस्जिद अक़सा जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं। इन बरक़ात से मुराद अम्बिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मसाकिन, अम्बिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के डेरे, अम्बिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मक़बरे और उनकी कब्रें हैं। वहाँ ज़रख़ेज़ी मुराद नहीं है, इसलिए कि ज़रख़ेज़ी जो है ये तो अम्बिया के दम कदम से होती है। अम्बिया जहाँ भी कदम रखते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन वहाँ उस जगह के ऊपर मेहरबानियाँ फरमा देता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना, ये मस्जिद अक़सा जो है इसके इर्द गिर्द हमने बड़ी बरकतें रखी हैं। और ये सैर कराने का मकसद क्या है? ताकि हम अपने बंदे ख़ास को चंद निशानियाँ अपनी बाग जना से दिखाएँ। बरादरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया इन्नहु हुवस समीउल बसीर, वो समी भी है वो बसीर भी है, वो देख भी रहा है वो सुन भी रहा है कि मेरे पाक नबी को किन दुखों ने, किन परेशानियों ने, किन गमों ने आ घेरा है। तो फिर हमने उनको ये एज़ाज़ बख्शा है कि हम उनको अपनी मुलाकात करवा दें ताकि सारे दुख, सारे गम, सारी परेशानियाँ, सारी मुसीबतें जो हैं वो ख़त्म होकर के रह जाएँ। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपका हर लम्हा, आपका हर लहजा, आपका हर दुख, आपकी हर परेशानी, आपकी हर मुसीबत वो हमारी आँखों से ढकी छुपी नहीं है। हम देख भी रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं, आपकी आवाज़ारी को भी सुन रहे हैं और हम देख भी रहे हैं। और इस मेराज के जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेहरबानी फरमाई, इससे पहले के अगर हालात को आप देखें ना तो याद रखिए ये बहुत बड़ा एज़ाज़ था नबी करीम अलैहिस्सलाम का। लेकिन इस एज़ाज़ से पहले नबी करीम अलैहिस्सलाम जो है जिन मुश्किलात का शिकार हुए, जिन दुखों और गमों का शिकार हुए, शरीक हयात दाग़ मुफ़ारक़त दे गई। चचा, वो चचा जो हर मौके पे पेश होते थे, हज़रत अबू तालिब, वो दुनिया से चले गए। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मसाइल और मसाइब उनका सामना रहा। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया महबूब हम समी भी हैं, हम बसीर भी हैं। आपके दुख, आपकी परेशानियाँ वो हम जो है अपने पास बुला करके आपको ये एज़ाज़ दे देंगे कि आप उस फ़रहत की वजह से वो दुखों और परेशानियों को भूल जाएंगे। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। अगली आयत देखें। नबी करीम अलैहिस्सलाम का एज़ाज़ ये बहुत बुलंद है, इसलिए कि नबी करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने पास बुलाया और अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाया। इसके बाद अगला एज़ाज़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, व आतैना मूसल किताब वजअलनाहु हुदन लिबनी इसराईल अल्ला तत्तखिज़ू मिन दूनी वकीला, हमने मूसा को किताब दी
और हमने उनको हादी रहबर रहनुमा बनाया बनु इसराइल का, और उन्हें ये तलकीन भी की कि मेरे सिवा कोई कारसाज नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एजाज़ क्या है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वादी सीना में जाते हैं तो आवाज़ आती है, इन्नी अना रब्बुका फखलाना अलैक इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुआ। अब अपने जूते उतार दीजिए, आप वादी मुक़द्दस के अंदर हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात से हम कलामी का शर्फ मूसा अलैहिस्सलाम को मिला, लेकिन ये ज़हन में रखिएगा हम कलामी का शर्फ मिला, ज़ियारत का नहीं। ज़ियारत व तजल्ली की वजह से फलम्मा तजल्ला रब्बुहु जअलहु दक्कन व खर्र मूसा साइक़ा। बरादरान इस्लाम, ये एज़ाज़ नबी करीम अलैहिस्सलाम का और फिर मूसा अलैहिस्सलाम का एज़ाज़ भी बहुत बड़ा एज़ाज़ है कि रब की ज़ात बराह रास्त कह रही है कि मैं आपका रब हूँ, इन्नी अना रब्बुक। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर इरशाद फरमाया, आगे देखिए, ज़ुर्रियत मन हमलना मअ नूह, ऐ बाकी बच जाने वालों, आप उन्हीं की ज़ुर्रियत हो जिनको हमने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कश्ती में सवार किया था, उन्हीं के तुम नस्ल में से हो। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन के अब्द बनो। और अब्द का एज़ाज़ आपने देखा है, किसी को हमने हम कलामी से मुशर्रफ किया, किसी को हमने ज़ियारत से सरफराज फरमाया है, और किसी को हमने और जो है वो मेहरबानी फरमाई है कि दुनिया सारी गर्क हो गई है और उसको हमने बचा लिया है। ये एज़ाज़ है किसका? अब्द का और अल्लाह का बंदा बनने का, ये एज़ाज़ है। पर आगे देखें आयत करीमा, ज़ुर्रियत मन हमलना मअ नूह, तुम उनकी औलाद हो कि जो नूह अलैहिस्सलाम के साथ सवार थे, उनकी ज़ुर्रियत हो। इन्नहु कान अब्दन शकूरा, वो नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के बड़े शुक्रगुजार बंदे थे, अल्लाह के बड़े शुक्रगुजार बंदे थे। बरादरान इस्लाम, 3 आयात और 3 अंबिया कराम अलैहिस्सलाम जो है उनके चोटी के मौजों का जिक्र है। मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी आँखों से रब का दीदार करने वाले, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वादी मुक़द्दस के अंदर, वादी सीना के अंदर जा कर के अपने रब से हम कलाम होने वाले, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया गर्क हो गई। ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाह इल्ला मन रहिम, कोई नहीं बचेगा, वही बचेगा जो मेरे रब का मरहूम होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वो मरहूम ठहरे, वो बचे, और फिर उनके साथ जो लोग कश्ती में सवार थे वो मरहूम ठहरे, वो बचे। 3 अंबिया कराम, उनके चोटी के एजाज़ात और मौजज़ात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया। अब इन आयात को 3 को जो पीछे सूरह नहल जो है उसकी आखिरी आयत है, उनके साथ मिला करके देखें। सूरह नहल की आखिरी आयत नबी पाक अलैहिस्सलाम को तलक़ीन फरमा रही है, गौर से सुनिएगा। वस्बिर वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह, आप सब्र करें, आपका सब्र अल्लाह के लिए है और अल्लाह आपको नवाजेगा। ये मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ। वस्बिर वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह, आयत में इतना है, वस्बिर वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह, आप सब्र करें, आपका सब्र अल्लाह के लिए है। मतलब क्या है? आप सब्र करें, अल्लाह आपको नवाजेगा। फिर अल्लाह ने नवाजा कि नहीं नवाजा, वो एजाज़ हासिल हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह को कि किसी और नबी को हासिल नहीं है। और वो क्या है कि हुजूर के साथ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की ज़ात का दीदार किया है। आगे सुन, वला तहज़न अलैहिम वला तकु फी दैक़िम मिम्मा यमकुरून, आप गम न खाएं और आप इनके मकर चाल फरेब की वजह से आप सीना तंग भी न करें। क्यों? इन्नल्लाह मअल, अगली आयत, इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, बेशक अल्लाह उन लोगों के साथ है जो मुत्तकी है और अल्लाह उन लोगों के साथ है जो मुहसिनीन है, नेकुकार हैं। बरादरान इस्लाम, ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तलकीन फरमाने के बाद फिर इरशाद होता है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे ख़ास को रात के एक थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक सैर कराई। इसमें जो अब्द का लफ्ज़ ज़िक्र हुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िक्र किया है अब्द का, तो ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बहुत बड़ा एज़ाज़ है। इसलिए इकबाल ने कहा ना कि अब्द शे दिगर अब्दुहु शे दिगर, रास्त बंदा होना और है, उसका बंदा होना और है।
जो उसका बंदा बना है तो फिर अल्लाह की ज़ात उसका बंदा बन करके देखे अल्लाह की ज़ात उसके ऊपर किस तरह मेहरबानियाँ करती है। चंद कुरान मजीद से मैं आयात आपके सामने रखूँगा जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अब्द की खुसूसियत को ज़िक्र किया है और फिर उस अब्द को जो एज़ाज़ मिला है उसका भी अल्लाह ताला ने ज़िक्र इरशाद फरमाया है। नबी करीम अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा मेराज वाला ये भी अजीम, इसमें भी ज़िक्र किसका? अब्द का। और नबी करीम अलैहिस्सलाम का अजीम मौजज़ा कुरान मजीद का नुज़ूल, उसमें भी ज़िक्र किसका? अब्द का। चीज़ों को मिला करके देखें, इसका मतलब ये है कि अब्द का टाइटल कोई बड़ा ऑनरेबल टाइटल है, कोई बहुत बड़ा मुअज़्ज़ज़ टाइटल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, अगर तुम्हें शक हो इस बारे में कि जो हमने नाजिल किया अपने बंदे पर, अब्दिना। बरादरान इस्लाम, यहाँ भी हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम को रब ने अपना बंदा इरशाद फरमाया है। फिर आगे देखिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा की इफ़्फ़त और पाकदामनी के जब ऊपर बात आई ना, तो दुनिया में 3 से 4 बच्चे, वो बच्चे जो मासूम बच्चे हैं, जो गुफ्तगू के काबिल नहीं होते, उन्होंने गुफ्तगू की। 3 से 4, इसके अलावा किसी ने नहीं की। उनमें एक कौन है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। आपने क्या कहा? क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, मेरी माँ की ज़ात के ऊपर और मेरी माँ की इफ़्फ़त और पाकदामनी पे बात करने वालों गौर करो। इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या, उसने मुझे किताब भी दिया, मुझे नबी बना करके भेजा, मैं तो तुम्हारा रहबर और रहनुमा बन के आया हूँ। तो मेरी वालदा के बारे में बात करते हो, इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या, उसने मुझे नबुव्वत से भी सरफराज फरमाया और उसने मुझे किताब भी मेहरबानी फरमाई है। बरादरान इस्लाम, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के हवाले से। आपने वज़कुर अब्दना अय्यूब, हमारे बंदे अय्यूब का तज़किरा पढ़ो। फिर इसी अब्द को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ ज़िक्र किया, वज़कुर अब्दना दाऊद ज़ल ऐद। अब एजाज़ देखें, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब इनको अपना बंदा कहा ना, तो फिर ये बंदे हैं रब के और रब है इनका। और फिर जो रब मेहरबानी फरमाता है फिर वही होता है, जब अपने बंदे इल्तिजा करते हैं ना अपने रब से, तो फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें कि वो अगर अपना लुआब मुबारक कुएँ में डालते हैं तो कुआँ जोश मार देता है, और अगर अपनी उंगलियां मुबारक किसी बर्तन में रखते हैं तो वो बर्तन जोश मार देता है। और फिर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जैसा अल्लाह का बंदा वो एड़ियाँ रगड़ता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है उरकुद बिरिजलिक हाज़ा मुग़तसलुम बारिदुम व शराब, ये है वो ठंडा मीठा चश्मा है, यहाँ पिए भी और शराब भी हों और गुस्ल भी करें। बरादरान इस्लाम, फिर जो कोई अल्लाह का बंदा बनता है ना, फिर अल्लाह उसकी इल्तिजाओं को, दुआओं को रद्द नहीं करता है। अच्छा, फिर इसकी झलक आप उन बुज़ुर्गान दीन के अंदर आप देख सकते हैं कि जो अंबिया की सुन्नत पे चले और अल्लाह के बंदे बने, तो फिर आप कितने ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि जिन्होंने ये देखा है कि किसी बुज़ुर्ग ने हाथ उठाए हैं या किसी बुज़ुर्ग ने कोई बात की है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी बात को रद्द नहीं किया है। ये वो तसलसल है, अगर आप गौर करें ना, ये वो विरासत है, ये वो तसलसल है जो चलता 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 चलता। सिफ़त मुश्तरक क्या है? सिफ़त मुश्तरक ये है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एजाज़ात अपने हैं, कोई भी आदमी वक्त के नबी को नहीं पहुंच सकता, लेकिन मतलब ये है कि उस विरासत से थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ इसको भी मिला है। मतलब ये है कि उस विरासत से थोड़ा बहुत इसको भी मिला है कि ये अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाता है तो अल्लाह की ज़ात इसके हाथों की लाज रख लेती है और अल्लाह की ज़ात इसकी इल्तिजाओं और दुआओं को कभी रद्द नहीं करती। कितने आप में से बैठे हुए हैं जिन्होंने बुज़ुर्गान दीन के साथ वक्त गुजारा है, जिन्होंने औलिया उज़्ज़ाम की खिदमत में टाइम गुजारा है,
और वो नेक बंदे थे जो अल्लाह के अब्द थे, अल्लाह के बंदे थे कि उन्होंने हाथ उठाए तो अल्लाह ने उनकी इल्तिजाओं को कबूल किया है। हमें जो शिकवा होता है ना कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं, हम अल्लाह के बंदे बन करके देखें, अब्द बन करके देखें, फिर देखें कि अल्लाह की ज़ात इल्तिजाओं और दुआओं को कबूल करती है कि नहीं करती है। और अब्द बनता है बंदा इबादत से, अब्द ऐसे नहीं बनता, अब्द बनता है इबादत से। इबादत करके देखें, अल्लाह की बारगाह में झुक करके देखें, अल्लाह की बारगाह में सजदा लगा करके, सजदा आवरी करके देखें, फिर आप देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या आपके उस सजदे की लाज नहीं रखेगा? क्या आपकी आंखों से निकली हुई आंसुओं की लाज नहीं रखेगा? हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि आप आंसू बहा करके, आप सजदा रेज़ हो करके अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करें और ऊपर से जो है वो जवाब ना आए, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए बरादरान इस्लाम, ये अब्द का जो टाइटल है ये बहुत बड़ा एक टाइटल है। इसीलिए इस वाक़े मेराज में हुजूर के अजीम तरीन मोजज़े में इस टाइटल का इंतखाब किया गया है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। इसके ऊपर, इस अब्द के ऊपर अल्लाह के मुतरत्तब होने वाले इनामात, उनको भी मुलाहिज़ा करें कुरान की रोशनी में। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद, अल्लाह इन बंदों पे बड़ा शफीक है, अल्लाह इन बंदों पे बड़ा शफीक है, बड़ा मेहरबान है। गुनाहें देखता है, ख़ताएँ देखता है, लग़्ज़ें देखता है, कमियाँ देखता है, कमज़ोरियाँ देखता है, वो फिर भी मेहरबानियाँ फरमाता है। वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। ये इनाम है किसका? ये इनाम है इबाद का, अल्लाह के बंदों का। दूसरा, नब्बि इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, महबूब करीम अलैहिस्सलाम मेरे बंदों को बता दो मैं बड़ा गफूरुर रहीम हूँ, मैं गफूरुर रहीम हूँ। गुनाह हो जाना, ख़ता हो जाना ये इंसान की सृष्टि में है, लेकिन अन्नी अनल गफूरुर रहीम, मैं गफूरुर रहीम हूँ, मैं बख्शने वाला हूँ। और अगर आप गौर करें ना तो इस आयत को एक और आयत के साथ मिलाएं, फिर आपको पता चलेगा। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिका, इंसान तुझे रब के बारे में किस चीज़ ने धोखे में डाल रखा है? आगे क्या है? अल करीम, वो करीम है, उसकी तरफ चल करके देख, वो करीम है। नब्बि इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, मिला करके देखें इन आयत को। मेरे बंदों को बता दो मैं बड़ा गफूरुर रहीम हूँ। उधर अल्लाह की ज़ात पहले अलर्ट जारी करती है बंदों को, तुम्हें किस चीज़ ने रब के बारे में धोखे में डाला है? वो करीम है, करीम है, उसकी तरफ बढ़ कर के देखो, उसका करम किस तरह तुम्हारे शामिल हाल होगा। उसकी तरफ बढ़ कर के देखो किस तरह उसकी गफ़ारी और सत्तारी और उसकी रहमत तुम्हारे शामिल हाल होगी। बरादरान इस्लाम, और एजाज़ किसका एजाज़? इस अब्द का एजाज़, इस बंदे का एजाज़ जो अल्लाह का बंदा है, वो उसका एजाज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, अलम यअलमू अन्नल्लाह हुवा यक़बलुत तौबत अन इबादिही, क्या उन्हें मालूम नहीं है कि अल्लाह अपने बंदों की तौबा को कबूल करता है? अलम यअलमू अन्नल्लाह हुवा यक़बलुत तौबत अन इबादिही, उन्हें मालूम नहीं है कि वो अपने बंदों की तौबा को कबूल करता है। फिर इससे बढ़कर के एक और एजाज़, आगे गौर कीजिए और इस बात को मद्देनज़र रखिए कि ये एजाज़ सारे के सारे मुरत्तब हो रहे हैं किसके ऊपर? अब्द पर, जो अल्लाह का बंदा है उस पर। फिर देखिए, वहुवल्लज़ी यक़बलुत तौबत अन इबादी, यहाँ तक मुश्तरक है पिछला एजाज़ और ये एजाज़ मुश्तरक हैं, लेकिन इस एजाज़ में कुछ और भी है। वो क्या है? वहुवल्लज़ी यक़बलुत तौबत अन इबादिही व याफ़ू अनिस सय्यिआत, वो है जो तौबा को कबूल भी करता है और याफ़ू अनिस सय्यिआत, वो सय्यिआत गलतियाँ, गुनाह, ख़ता उन्हें मुआफ़ भी करता है, दरगुजर भी करता है, उन्हें मिटाता भी है, ख़त्म भी करता है। कौन? वो रब। किसकी तौबा को कबूल करता है? अपने इबाद जो है ना, अपने बंदे जो है उनकी तौबा को कबूल करता है। किसके गुनाहों ख़ताओं को मुआफ़ करता है और मिटाता है? जो उसके बंदे हैं उनके गुनाह और ख़ताओं को। जिसने अब्द बनने की कोशिश ही ना की, इबादत की तरफ लपका ही नहीं,
इबादत की तरफ आया ही नहीं, तो क्या ये एज़ाज़ उसे मिलेगा? खैरात तो उसको मिलती है जो झोली को फैलाता है, खैरात तो उसको मिलती है जो दामन को फैलाता है। यार एक बात जहन में रखना, यहाँ 1 नंबर भिखारी भी आता है, 2 नंबर भिखारी भी आता है, लेकिन अगर वो भले फरेब से ही रो पड़े, भले वो जैसे तैसे भी हो, हाथ आगे करे, आपको शर्म आ जाती है, आप कुछ ना कुछ हाथ पे रख देते हैं, तो क्या आप उस बारगाह में जब आंसू बहाएंगे तो वो आपकी झोलियों को खाली वापस लौटा देगा? ऐसे नहीं हो सकता है। वो मेहरबान ज़ात है, वो तौबा कबूल करने वाली ज़ात है, वो मेहरबानियाँ भी फरमाने वाली ज़ात है। लेकिन मेहरबानियाँ, इनायतें, शफ़क़तें, गफ़ारी, रहीमी, सत्तारी, ये सब की सब मुरत्तब होती है किसके ऊपर? अल्लाह का बंदा जब बंदा बनता है और अब्द बनता है तो फिर मुरत्तब होती है। नबी करीम अलैहिस्सलाम का तो एजाज़ से बहुत बुलंद है ना। ये तो है ना, ये तो एक वो बुनियादी लेवल है। एक तो ना गुनाहों का मिट जाना, ख़ताओं का मिट जाना, एक है मज़ीद एजाज़ात। हुजूर का जो जिक्र है ना मेराज में, वो है तो गुनाहों और ख़ताओं से पाक है, वो तो है मज़ीद एजाज़। सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे ख़ास को रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक सैर कराई। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम इस अब्द की इंतहाओं पे खड़े हैं, और इस अब्द की उन इंतहाओं पे खड़े हैं कि जहाँ तमाम के तमाम बंदे मिल कर के इबादत बजा लाएँ, जहाँ उनकी इबादत ख़त्म होती है वहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह की इबादत शुरू होती है, वहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत शुरू होती है। बरादरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये दुआ है कि ये जो अज़ीम सिफ़त है अबूदियत की और अब्द होने की, इसकी एक झलक अल्लाह की ज़ात हमें भी नसीब फरमाए। आमीन।